हेलो। हाँ फ्रेंड्स, तो आप लोग देखते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा के बारे में इससे पहले हमने जो क्लोरीन ऑफ गैस, यूजेज ऑफ क्लोरीन ऑफ गैसेज के बारे में हमने समझ लिए। और अब हम देखते हैं किसके बारे में। तो यूजेज ऑफ क्लोरीन गैस हो गया था। तो हमें यहाँ से इसके बाद हम ब्लीचिंग फैब्रिक के बारे में हम आज क्या मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसका आज डिस्कशन करते हैं इसके। तो यानी वॉशिंग सोडा क्या है, वॉशिंग सोडा के बारे में हम देखते हैं। वॉशिंग सोडा यानी केमिकल नेम्स, यानी वॉशिंग सोडा क्या है। तो वॉशिंग सोडा जो है इसका केमिकल नेम्स के बारे में हम समझते हैं। यानी वॉशिंग सोडा को क्या कहा जाता है, धोवन सोडा भी बोला जाता है। वॉशिंग सोडा को क्या कहेंगे, धोवन सोडा के बारे में भी हम जानते हैं, है या ना। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, हाँ या ना। तो ये हमारा क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है। केमिकल नेम यानी वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, Na2CO3 इंटू 10H2, Na2CO3 इंटू 10H2। ये हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला इसका हो गया वॉशिंग सोडा का, हाँ या ना। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, Na2CO3 इंटू 10H2। और ये हमें क्या करेगा, सोडियम कार्बोनेट इज रिक्रिस्टलाइज बाय डिजॉल्विंग इन वाटर। यानी डेट मीन सोडियम कार्बोनेट को जब हम रिक्रिस्टलाइज्ड जब कर देते हैं किसमें, वाटर में डुबा के, यानी सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट कहने का मतलब Na2CO3 को जब रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है वाटर में डुबाने के बाद, तो इसका फॉर्मेशन होता है। वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3 प्लस का 10H2O, हाँ है ना। ये हमारा क्या होगा, Na2CO3, Na2CO3 यानी डेट मीन्स ये कहना चाह रहा है क्या, किसका फॉर्मेशन कर देगा ये Na2CO3 का फॉर्मेशन करेगा। जब हम Na2CO3 को जब प्लस 10H2O के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे, Na2CO3 इंटू 10H2O का फॉर्मेशन करेगा। यानी इसका कहने का मतलब ये रहा, जो देखिए इसका रिएक्शन क्या है ये, यानी Na2CO3 प्लस का 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ये मिलके हमें क्या बना देगा, Na2CO3 इंटू 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। यही हमारा क्या हुआ, वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। क्लियर है। अब यूज कहाँ कहाँ किया जाता है इसका, सॉफ्टेनिंग ऑफ हार्ड वाटर, सही बात है। यानी जो भी हमें क्या करेंगे, इसका सॉफ्ट वाटर को सॉफ्ट करने में, हार्ड वाटर जो अगर है तो उसको हम सॉफ्ट करने में किसका, हम वॉशिंग सोडा अगर हम डाल देते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है। यानी सॉफ्टेनिंग हार्ड वाटर यूज इन पेपर पेंट्स, पेपर पेंट्स में भी किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्रीज में भी क्या, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज में भी हम क्या करेंगे, इसका हम यूज करते हैं, किस्म का, यानी डेट मीन्स कहने का मतलब ये रहा। Na2 ये हमें आगे, और इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के फॉर्म में हम इसका यूज करेंगे। मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, बोरेक्स एंड कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके में भी बोरेक्स में किया जाता है। यूज्ड इन द लॉन्ड्री फॉर द वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े को साफ करने में भी हम क्या करते हैं, जो ड्राई क्लीन सब में होता है उसमें भी हमें क्या करेंगे, वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। क्लियर है। अब हम आते हैं बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है बेकिंग सोडा होता है। देखिए क्या होता है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका केमिकल नेम क्या होगा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3,
NaHCO3, हाँ है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका केमिकल नेम होता है, क्या होता है केमिकल नेम? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम केमिकल नेम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और केमिकल फॉर्मूला होगा NaHCO3। क्या हो जाएगा केमिकल फॉर्मूला? NaHCO3। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम, अब हम क्या करेंगे, इसको तैयार कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है बेकिंग सोडा को? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल by reacting a cold and concentrated solution of sodium chloride brine। यानी इसको देखिए तो अच्छे से, कैसे हम इसका प्रिपेयर करेंगे, कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाता है, किसको? तो प्रिपरेशन करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोड्यूस्ड किया जाता है लार्ज स्केल पे, बड़े नंबर पे। अगर हम करेंगे बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे, हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे बाय reacting a concentrated reacting a cold and concentrated solution of sodium chloride brine, सोडियम क्लोराइड NaCl कॉन्सेंट्रेट करके किसके साथ? अमोनिया के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके हमें इसका बनाती है। यानी कहने का मतलब ये रहा है कुल मिला के, जो यहां से देखना, जब सोडियम क्लोराइड और अमोनिया NH3 प्लस का अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है? बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन करता है और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। यानी कहने का मतलब ये रहा, जो हमें सोडियम यानी वाशिंग सोडा नहीं, सॉरी वाशिंग सोडा नहीं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो NaCl, किसका? NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस का NH3 अमोनिया और CO2 और H2O, किसका किसका? सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब इसको हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो NaHCO3 NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, हाँ है ना बेकिंग सोडा। अब इसका यूज कहाँ का? अब मेन चीज है इसका रिएक्शन, इसको रिएक्शन को याद रखिए, अगर पेपर में आएगा जो आप बेकिंग सोडा से क्या जानते हैं तो इसके बारे में यहाँ पे केमिकल नेम लिख दीजिएगा, केमिकल फॉर्मूला और प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा, और इसका इक्वेशन जो अगर लिख देते हैं और उसके बाद फिर यूज, इतना अगर पॉइंट्स हम लिख देंगे इसके बेकिंग सोडा के बारे में तो मार्क्स जो इतने मार्क्स रहेंगे वो सारे मिल जाएंगे, हाँ है ना, क्योंकि पॉइंट वाइज है ना। देखिए तो बेकिंग सोडा के केमिकल नेम भी लिख दिए, केमिकल फॉर्मूला हो गया, कैसे बनाते हैं उसका मेथड हो गया, प्रिपरेशन केमिकल इक्वेशन हो गए, उसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे उसके बारे में, हाँ है ना, समझ में आ गए। तो देखिए इसका यूज हम कहाँ किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं इसका, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडा वाटर, सोडा वाटर बनाने में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। क्लियर है? रिमूवल एसिडिटी ऑफ द स्टोमक, पेट में जब क्या होती है एसिडिटी हो जाता है तो इसको हमें क्या खत्म करने में भी हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का हम यूज कर लेते हैं, या ना। यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर, आग लगने में जहां भी होता है आग लग जाती है देखा, तो फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी हम इसका क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम आएंगे ब्लीचिंग पाउडर, किसके बारे में? ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में क्या है ये ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या है? क्लियर? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है। तो इसका नाम जो है केमिकल नेम होता है ना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होगा इसका केमिकल नेम ब्लीचिंग पाउडर का? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला होगा CaOCl2, कैल्शियम CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया। प्रिपरेशन किया जाती है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस, यानी इसको जब हम क्या करेंगे, क्लोरीन गैस
यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में को जब क्या करेंगे, क्लोरीन गैस क्या किया जाता है, पास करवाया जाता है किसके साथ, यानी क्लोरीन गैस पास करवाया जाता है जब सेलेक्ट लाइम डेट में CaOH का होल टू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टू प्लस का Cl2, तो CaOCl2 कैल्शियम CaOCl2 प्लस का H2O, हाँ या ना, H2O वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है, प्रिपरेशन इसका कर देंगे CaOCl2 H2O। तो यूज करेंगे, यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन टेक्सटाइल, यूज किया जाता है ब्लीचिंग कॉटन टेक्सटाइल के फॉर्म में, और एज डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक जर्म्स फ्री। मतलब कहने का मतलब ये रहा, जो इक्वेशन देखिए इसका, इक्वेशन जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी डाइट में से ये हमारा हो गया, क्या हो गया, सेलेक्ट लाइम हो गया। इसको क्या कहा जाता है, सेलेक्ट लाइम, हाँ या ना, सेलेक्ट लाइम यानी CaOH का होल टू प्लस का Cl2, CaOH का होल टू प्लस का Cl2 को जब हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस का क्या होगा, H2O का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है या नहीं। यूज फॉर द ब्लीचिंग कॉटन टेक्सटाइल, अब इसका यूज करेंगे कहाँ पे, यानी कॉटन टेक्सटाइल के रूप में इसका यूज करते हैं। और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट्स जर्म्स फ्री, जब हम पीने के पानी होता है जर्म्स फ्री करने में भी इसका हम क्या यूज करते हैं, जब पानी में क्या हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे जो जर्म्स आ जाते हैं, कहने का मतलब ये रहा, जो जर्म्स अगर आ जाएंगे तो उसको यानी खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे तो वो क्या हो जाते हैं, उसके खत्म हो जाती है, मर जाती है वो सारे जर्म्स, फ्री हो जाएगा वो हमारा। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट्स जर्म्स फ्री। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है, ये कौन, हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हमने पढ़ा दिए थे और अच्छे से हमने इसका डिस्कशन करवाए थे। तो यही है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी केमिकल इंडस्ट्रीज के रूप में इसको हम क्या करेंगे, केमिकल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। इसका यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म बनाने में भी हमें क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। किस क्या बनाने में, क्लोरोफॉर्म, हाँ या ना, क्लोरोफॉर्म बनाने में भी हम क्या करेंगे, इसका हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करेंगे। चलिए अब हमारा आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक, ये हमारा VVI, हाँ या ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये हमारा क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाँ या ना। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका, CaSO4 इंटू हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ये हमारा क्या होगा, ये इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। क्या होगा ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर है या नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा इसका, हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या हो गए, CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्रिपरेशन जो किया जाता है इसका हमें कैसे बनाएंगे इसको, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द जिप्सम एट 373 केल्विन। जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पे जब हम इसको हीट करते हैं तो ये किस क्या बना देता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन करता है, यानी CaSO4 इंटू 2H2O, यानी 2H2O, ये पता है ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वही हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है, हाँ या ना। तो ये हमारा CaSO4 इंटू 2H2O यानी जिप्सम, जिप्सम को CaSO4 इंटू 2H2O, जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पे जब हम हीट करेंगे तो वो हमारा क्या बना देगा, CaSO4 इंटू हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्लस का 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है या नहीं है, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे।
हाँ या ना। चलिए देखेंगे अब हम क्या करेंगे, यूजेज यानी डेट मीन्स का यूज, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ किया जाता है पता ही है। सबसे पहले अगर कोई फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो उसमें हम क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का लगाते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, बोन्स को एक जगह पे स्थिर करने में यानी डेट मीन्स ये काम आता है। यानी मेकिंग स्टेचू, कोई मूर्ति बनाने में भी हमें क्या करते हैं, इसको मॉडल्स टॉयज हो गए, ये सारे चीज बनाने में हम क्या करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। मेकिंग चॉक फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड्स, यानी इसको चौक यानी डेट मीन्स ब्लैक बोर्ड्स पे चौक क्या करते हैं लिखने के लिए, पहले पहले देखते होंगे डस्टर, और ये हमारा चौक था उससे व्हाइट कलर का उसको लिखा जाता था, तो ये इसे करके था। उसके बाद फिर उसके लिखने के बाद हमें क्या होता था, यही हमारा ब्लैक बोर्ड में, यानी डेट मीन्स चौक कहने का मतलब यही था, जो ब्लैक बोर्ड पे पहले लिखने के लिए व्हाइट चीज जो यूज किया जाता था, उसको बनाने में भी हम, उसमें भी हमें क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्या करते हैं, यूज किया जाता है। यानी चौक बनाने में भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं, हाँ या ना। मेकिंग फायर प्रूफ मटेरियल्स, यानी फायर प्रूफ मटेरियल कहने का मतलब ये रहा, जो जैसे आग न आग से बचने के लिए जो कुछ मटेरियल्स होते हैं, उसको हमें बनाने के लिए जब बनाते हैं तो उसमें हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला देते हैं, मतलब फायर प्रूफ मटेरियल्स भी बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। क्लियर है। इट इज यूज फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन है, यानी जो भी हमारा पैर टूट जाता है, कहीं पे फ्रैक्चर हो जाती है बोन्स, तो वो क्या करते हैं, राइट पोजीशन पर लाने के लिए, उसको हमें राइट पोजीशन पे लाने के लिए हम बोन्स को उसको क्या कर देते हैं, प्लास्टर कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वहां भी हमें क्या यूज किया जाता है। इट इज यूज फॉर द सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, यानी डेट मीन्स कहने का मतलब ये रहा, जो हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहने का मतलब ये रहा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का कहाँ पे यूज किया जाता है, किस किस चीज में यूज करते हैं उसको हम, तो देखिए स्टेच्यू बनाने में, मूर्ति बनाने में, मॉडल्स बनाने में, टॉयज बनाने में, और चौक पाउडर, चौक जो होती है ब्लैक बोर्ड्स पर लिखने के लिए जो चौक जो यूज किया जाता है उस बनाने में, उसके बनाने में भी हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। और फायर प्रूफ मटेरियल्स में भी हम क्या करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करते हैं बनाने में। और इट इज यूज फॉर द सेटिंग फ्रैक्चर, यानी अगर हमारा क्या कोई भी फ्रैक्चर यानी बोन्स अगर कोई फ्रैक्चर्ड हो गया है, उसको राइट पोजीशन पे लाने के लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। क्लियर है। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे, हाँ या ना। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जिसका हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और इस क्वेश्चन को देखिए और इसको बनाने का कोशिश कीजिए और आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। द मेटल्स ऑफ सॉल्ट ए इज ब्लू, ठीक है, इन कलर, किस कलर का है, मेटल ए जो है वो क्या है, क्वेश्चन में गिवन है क्या है, मेटल ए कौन सा कलर का है, मेटल ए इज ब्लू, हाँ कौन सा कलर का है, ब्लू कलर का है। कौन से कलर के हैं, ब्लू कलर्स के। और when salt A is heated strongly over a burner, then a substance B, तो substance क्या बन जाता है, B is eliminated and a white powder C is left behind, और white क्या बन जाता है, white powder क्या हो जाती है, रह जाता है। when a few drops of liquid D are added to powder C, इट बिकम्स ब्लू अगेन, तो फिर ये क्या हो जाता है, जब हम डी कुछ जो सब्सटेंस यानी डेट मीन्स एक पाउडर क्या है, कुछ ड्रॉप्स जो है लिक्विड जो डी है उसको हम ऐड कर देते हैं किसमें, पाउडर सी में, तो फिर ये क्या बन जाता है, ब्लू। तो ए बी सी एंड डी का नाम बताइए, ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा और डी क्या होगा। वो सब्सटेंस कौन कौन है, ए को क्या कहेंगे, सब्सटेंस ए क्या होगा, सब्सटेंस बी क्या होगा, सब्सटेंस सी क्या होगा, सब्सटेंस डी क्या होगा, उसके बारे में बताइए, दीजिए आंसर फटाफट जल्दी से।
दीजिए आंसर जल्दी। देखिए सब्सटेंस ए जो हमारा होगा, यानी डेट मीन्स कहने का मतलब ये रहा, जो कह रहा है जो ए क्या होगा, तो ए जो हमारा होगा क्या होगा, कह रहा है क्या, मेटल सॉल्ट ए इज ब्लू इन कलर। ठीक है, मेटल ए जो है कौन सा कलर का है, ब्लू कलर का है। मेटल ए जो है हमारा वो कौन सा कलर का है, मेटल ए जो है हमारा वो कौन सा कलर का है, ब्लू कलर का है। क्लियर है। तो ये जो हमारा होगा ए जो होगा कॉपर, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट होगा। यानी डैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसका जो केमिकल नेम जो होगा ये हमारा CuSO4 इंटू 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। क्लियर है। यानी कह रहा है जो मेटल ए क्या होगा जो ब्लू कलर का था, तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होगा। बी में कह रहा है क्या, बी जो रिएक्शन करा वो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमें क्या होंगे, वाटर होंगे। क्या होगा, ये वाटर होगा, वाटर के साथ, यानी डेट मीन्स H2O क्या होगा, H2O का फॉर्मेशन करेगा, ये H2O हो जाएगा, ये H2O होगा। हाँ, सी जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारा क्या होगा, कॉपर सल्फेट, यानी डेट मीन्स सी जो होगा एन हाइड्रस, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। क्लियर है। यानी डेट मीन्स CuSO4, CuSO4, हाँ या ना, एनहाइड्रस। और डी जो होगा ये भी हमारा क्या होगा, फिर ये हमारा, ये भी हमारा वाटर का ही फॉर्मेशन करेगा। क्लियर। यानी देखिए यही ना क्वेश्चन कर रहा है, जो सॉल्ट ए इज ब्लू इन कलर व्हेन सॉल्ट ए इज एडेड, मतलब सॉल्ट ए इज हीटेड स्ट्रांगली ओवर अ बर्नर देन अ सब्सटेंस बी, यानी सब्सटेंस बी बनता है, यानी कॉपर सल्फेट, इसको जब हम क्या करेंगे, सब्सटेंस बी इज इलिमिनेटेड, सब्सटेंस बी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, एंड व्हाइट पाउडर सी, व्हाइट पाउडर सी, यानी डेट मीन सी का फॉर्मेशन, कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, और इज लेफ्ट बिहाइंड व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड डी, लिक्विड डी अगर हम क्या करें वाटर, फिर जो हम ऐड कर देंगे तो पाउडर क्या बना देगा, सी, यानी CuSO4 का फॉर्मेशन करेगा। यही हमारा क्या था इक्वेशन, यानी डेट मीन्स ए हो गया कॉपर सल्फेट, और CuSO4 यानी CuSO4 इंटू 5H2O, यानी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमें क्या होगा, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, और फिर क्या होगा, H2O वाटर में फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब ये क्वेश्चन को देखिए और इसका नाम बताइए जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है क्या, एक मेटल एम है इज स्टोर्ड अंडर किरोसिन। ठीक है, किरोसिन के अंदर क्या कर दिया, उसको स्टोर कर दिया, डाल दिए। नाम सही पता चल गया होगा, अभी जस्ट हमने बताए थे। इट वायलेंटली कैचेज फायर इफ अ स्मॉल पीस ऑफ दिस मेटल इज केप्ट ओपन इन एयर। इसके छोटे से पार्ट्स को लेके अगर एयर में हम छोड़ देते हैं, अभी dissolution of this metal in water releases great amount of energy and the metal catches fire. The solution of soap form turns red litmus blue. तो नेम द मेटल एम बताइए। अभी जस्ट हमने इसका डिस्कशन करवाए थे, इसके बारे में हमने जो क्या था इसके बारे में हम देखते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, आंसर दीजिए इसका। क्या कह रहा है हमें, नेम द मेटल एम, उसके बाद फॉर्मूला क्या होगा, कंपाउंड का फॉर्म, व्हेन दिस मेटल इज एक्सपोज्ड टू एयर, व्हाई इज मेटल एम स्टोर्ड अंडर केरोसिन। आंसर दीजिए इसका जल्दी से क्वेश्चन।
देखिए इसका क्या आएगा नाम, मेटल एम तो जानते ही हैं आप लोग, क्या होगा इस मेटल एम का नाम, बताइए जल्दी। मेटल एम जो होगा वो हमारा क्या होगा, सोडियम, सोडियम को होगा सोडियम, यानी Na हो गया। क्लियर है। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म व्हेन दिस मेटल इज एक्सपोज्ड टू एयर। क्या होगा, एयर के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो इसका क्या बनेगा, एयर के साथ, बताइए जल्दी। जब ये क्या करेंगे, कैच करेगा फाइ मतलब जब एयर में कांटेक्ट में आने के बाद, एयर के कांटेक्ट में आने के बाद ये क्या कर लेता, आग पकड़ लेता है, तो क्या बना देगा, सोडियम। किसका फॉर्मेशन करेगा ये हमारा, क्या करेगा बताइए जल्दी, Na2O, यानी सोडियम ऑक्साइड, हाँ या ना, Na2O क्या करेगा ये, Na2O किसका फॉर्मेशन कर देगा ये, Na2O सोडियम, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। वाई इज मेटल एम इज स्टोर्ड अंडर द केरोसिन, क्योंकि ये अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो क्या कर लेगा, आग पकड़ लेगा, इसी वजह से हम इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं, तो ये इट कैच फायर, इट कैच फायर, क्या करेंगे, इट कैच फायर। अगर हम बाहर इसको रखेंगे, ओपन करेंगे, कैप्ट ओपन, तो ये क्या करेगा, फायर मतलब आग लग जाएगा इसमें। इफ ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल, इफ ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के अगर ऑक्साइड के साथ जब हम क्या करेंगे, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या फॉर्मेशन करेगा ये, ऑक्साइड के साथ क्या बनाएगा ये हमारा, ऑक्साइड के साथ ये हमारा किसका फॉर्मेशन करेगा, ऑक्साइड के साथ, किसका फॉर्मेशन करेगा, NaCl का फॉर्मेशन करेगा ये हमारा, क्या करेगा, NaCl सोडियम क्लोराइड का क्या बनाएगा ये हमारा, NaCl क्या करेगा, NaCl, और फिर क्या बना देगा ये हमारा H2O एंड H2O। क्लियर है। राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ M विथ एयर, एयर के साथ अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो देखिए M क्या है, सोडियम है, सोडियम है ना, तो M को जब हम क्या करेंगे, M को जब हम O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएगा ये 2M2O, यानी बैलेंस कर देते हैं, M प्लस O M2O हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे करेंगे तो M2O, तो 2 यहाँ पे करना पड़ेगा, 2 2 जब 4, ये पता है ना ये कितना हो जाएगा, ये 2 और 2 ये बैलेंस करेंगे तो 2 2 जब 4, यहाँ पे 4 डालना पड़ेगा, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 हो गया, यही हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। रिएक्शन ऑफ M क्या है ये, रिएक्शन ऑफ एम विथ वाटर, अब इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ठीक है वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो M प्लस का H2O, M प्लस का H2O का करेगा तो ये क्या बना देगा, MOH, MOH प्लस का H2, H2 का फॉर्मेशन करेगा प्लस का एनर्जी देगा, या हीट देंगे, हीट का फॉर्म करेगा। क्लियर है या नहीं। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, देखिए बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम इसको करना पड़ेगा क्या, 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2MOH 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन भी हो गया, और M जो है 2, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 कर देना पड़ेगा। क्लियर है या नहीं है ये बताइए। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, हाँ या ना।
अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब रिएक्शन करना है हम किसके साथ, हमने रिएक्शन ऑफ एम को जब वाटर के साथ रिएक्शन करवा दिए तो MO2MOH प्लस का H2O प्लस का एनर्जी यानी हीट देगा ये हमें। और रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी रिएक्शन करेंगे मेटल ऑक्साइड को किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये हमें क्या फॉर्मेशन करेगा, तो ये हमें बनाएगा M2O। यानी डैट मीन्स ये कहना चाह रहा है क्या, जो अगर हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, देखिए किसका फॉर्मेशन करेगा, M2O प्लस का HCl। ये जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएगा, MCl प्लस का H2O। हाँ है ना। अब इसको बैलेंस करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, M2 है तो यहाँ पे M है तो 2 यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्लियर है। और फिर हमें M2 हो गया, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 1 2 है यहाँ पे, तो 2 हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। इस 2 डालने के बाद क्लोरीन हमारा 2 हो गया, क्लोरीन में 2 हो गया, बैलेंस। यही हमें क्या था, यानी रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड M2O प्लस का 2HCl और 2MCl प्लस का H2O, क्लियर है। ये हमें बैलेंस, यानी यही हमें क्या कह रहे थे, इक्वेशन कह रहे थे, हाँ या ना। देखिए इस क्वेश्चन को समझ में आ गए। मेटल एम जो अंडर केरोसिन के अंदर, तो हमारा क्या होगा, मेटल एम कौन होगा, सोडियम होगा। कौन होगा मेटल हमारा, वो सोडियम हो गया, क्लियर है। मेटल एम होंगे, सोडियम हो गए। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म व्हेन दिस मेटल इज एक्सपोज टू एयर, Na2O सोडियम ऑक्साइड। किसका फॉर्मेशन कर दिया, ये Na2O सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया, हाँ या ना। Why is metal M stored under kerosene? It catch fire। क्योंकि बाहर रखेंगे तो मतलब एयर, अगर केरोसिन में इसलिए डाला जाता है क्योंकि अगर बाहर अगर रखेंगे तो एयर में आने के बाद ही वो क्या कर लेता है, एयर के कांटेक्ट में आने के बाद आग पकड़ लेता है। इसलिए हमें अगर इफ ओपन केप्ट ओपन epoxide, if this metal is treated with hydrochloric acid, what would be the products के फॉर्म में क्या बनेगा, NaCl और H2O का फॉर्मेशन करेगा, सोडियम क्लोराइड और H2O वाटर बनाएगा। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ M विथ एयर। M को जब एयर के साथ रिएक्शन करे O2 हो गया तो M2O का फॉर्मेशन कर दिया। रिएक्शन ऑफ M विथ वाटर, M प्लस का H2O MOH प्लस का H2 का फॉर्मेशन एनर्जी करेंगे। और रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करे तो M2O प्लस का HCl को रिएक्शन करने के बाद MCl प्लस का H2O का फॉर्मेशन करा, हाँ या ना। डेट मीन्स M हो गया, यहाँ पे सोडियम हो गया। सोडियम को जब हम क्या करेंगे O2 के साथ, यानी Na2 प्लस का O को जब HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो NaCl प्लस का H2O का फॉर्मेशन करे। यहाँ पे M के जगह पे NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O वाटर बनाएगा, क्लियर है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से। बताइए इसका, कंसीडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेज NaCl CaOH का होल 2 है, ये हमारा NaHCO3 था और NH3 है ये हमारा Na2CO3 प्लस का H2O प्लस Cl2 प्लस का CO2 CaSO4 इंटू 2H2O क्या है ये 2H2O प्लस 2 CaSO4 इंटू H2O है, H2O है, हाँ या ना। प्लस का CaOCl2 का फॉर्मेशन करा, हाँ या ना। ये सारे हमारे जो एलिमेंट्स है ये दे रखा है, हमारे कंपाउंड्स दे रखे हैं। NaCl है, CaOH का होल 2 है, क्या है CaOH का होल 2 है, NaHCO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NH3 अमोनिया हो गया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट H2O Cl2 क्या है ये क्लोरीन है, ये हमारा क्या है क्लोरीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कॉपर सल्फेट है, H2O है, वाटर है, कॉपर सल्फेट H2O है, CaOCl2 हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड था हमारा। Which two substances combine to form ब्लीचिंग पाउडर। अब इस दोनों को हमें क्या करना है, ब्लीचिंग पाउडर
कौन दो सब्सटेंस, इसी में से किसी न किसी सब्सटेंस से मिलके हमारा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन का। अभी हमें इसको बनाने के लिए हमें सारे का जो भी पूछेगा उसका हमें इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, तभी ना वो इक्वेशन बना के हमें ये फॉर्मेशन करेगा। सब्सटेंस ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कौन से सब्सटेंस यूज करेंगे, इस दोनों में से कंपाउंड कौन यूज किया जाएगा, व्हिच फोर सब्सटेंसेज आर यूटिलाइज्ड द प्रोडक्शन ऑफ वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा में कौन सा सब्सटेंस चार इसमें यूज किया जाता है वाशिंग सोडा के लिए। व्हिच कंपाउंड रिप्रेजेंट्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन रिप्रेजेंट करता है इसमें। व्हिच कंपाउंड अ पार्ट ऑफ द बेकिंग पाउडर, इसमें बेकिंग पाउडर का पार्ट कौन है। उसके बाद व्हिच कंपाउंड यूज्ड एज एन एंटासिड, और एंटासिड के फॉर्म में कौन यूज किया जाता है, इसके बारे में बताइए, इसका आंसर दीजिए जल्दी। देखिए इसमें कह रहा है क्या, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है, व्हिच टू सब्सटेंस कंबाइंस टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। तो फर्स्ट का जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं, जो कौन सा सब्सटेंस होगा फर्स्ट में, जो व्हिच टू सब्सटेंस कंबाइंस टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। दो सब्सटेंस कौन कौन होगा, एक हमारा होगा CaOH का हॉल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हॉल 2, एक दूसरा हमारा हो गया क्लोरीन। इस दोनों को रिएक्शन कराने के बाद ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन करेगा। क्या फॉर्मेशन करेगा, जब हम इस दोनों सब्सटेंस को जब रिएक्शन करवाएंगे ना, CaOH का हॉल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस का Cl2 क्लोरीन, इस दोनों को रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन करेगा। क्या फॉर्मेशन करेगा इसका, हमारा ब्लीचिंग पाउडर का। ये हमारा हो गया है। दूसरा सेकंड नंबर में देखिए क्या दे रखा है हमारा, कह रहा है व्हिच फोर सब्सटेंसेज आर यूटिलाइज्ड द प्रोडक्शन ऑफ द वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा के प्रोडक्शन में कौन कौन से चार सब्सटेंस यूज किया जाता है, कौन कौन सब्सटेंस होगा, एक हमारा हो जाएगा क्या, NaCl हो गया, NaCl, यानी डेट मीन्स NaCl, NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, उसके बाद फिर क्या होगा, अमोनिया हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, और फिर क्या हो गया, वाटर भी होगा H2O, प्लस का अभी हम जस्ट हमने इसका इक्वेशन जो है सारे इक्वेशन को याद रखना पड़ेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया, NH3 अमोनिया हो गया, H2O हो गया, CO2 का, फोर सब्सटेंस हो गए, जो हम इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे किसमें, क्या बनाने में हम यूज करेंगे इसको, वाशिंग सोडा बनाने में यूज किया जाता है ये सारे सब्सटेंस। बी नंबर अब हम आते हैं किस में आएंगे, सी नंबर में। देखिए सी में क्या कह रहा है, सी में बताइए व्हिच कंपाउंड एक्सप्रेस प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन सा सब्सटेंस एक्सप्रेस कर रहा है, बताइए जल्दी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को एक्सप्रेस करने के लिए हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, CaSO4 यानी 2CaSO4, 2CaSO4 इंटू का क्या होगा, H2O, यानी डेट मीन CaSO4 इंटू H2O, हाँ या ना, क्या हुआ, CaSO4 इंटू H2O, हाँ H2O का फॉर्मेशन करेगा, H2O, यही हमें क्या करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को डिनोट करता है। क्लियर है। डी नंबर में देखिए क्या कह रहा है, व्हिच कंपाउंड इज पार्ट ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का पार्ट कौन होगा, बेकिंग पाउडर का पार्ट कौन होगा हमारा, इसके बारे में हमें बताना है, बताइए बेकिंग पाउडर का। NaHCO3, NaHCO3, हाँ या ना। ई नंबर में कौन कह रहा है, व्हिच कंपाउंड यूज्ड एज द एंटासिड, एंटासिड के रूप में क्या यूज किया जाता है, इसी को ना यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही ना, NaHCO3, खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा के रूप में, हाँ या ना।
NaHCO3, यही हमारा था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन रोस्टिंग and calcination, which of these two is used for sulfide ores and why? Write a chemical equation of illustrate the aluminum for the joining cracked railway lines, or name the anode, cathode and the electrolyte used in the electrolytic refining of impure copper. रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होगा, इसके बारे में समझिए, इसको बताइए आंसर जल्दी से। देखिए पहले हम वन बाय वन करके, पहले हमें कह रहा है क्या रोस्टिंग क्या है और कैल्सिनेशन क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, रोस्टिंग क्या होगा और कैल्सिनेशन क्या होगा, इसके बारे में देखते हैं। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, तो पहले हम देखेंगे फर्स्ट का हमें क्या है आंसर देखना है हमें। रोस्टिंग, रोस्टिंग क्या होता है, इट इज द प्रोसेस, पहले हम देख लेंगे, इट इज द प्रोसेस, it is the process in which sulfide ores of the metals सल्फाइड और किस में कन्वर्ट किया जाता है, ऑक्साइड के फॉर्म में। सल्फाइड यानी एक प्रोसेस होता है, सल्फाइड ओर्स ऑफ द मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स, किसके फॉर्म में, ऑक्साइड्स के फॉर्म में किया जाता है, हाँ या ना। ऑक्साइड्स बाय हीटिंग presence of excess air, सल्फाइड और कन्वर्ट किया जाता है किसमें, जिंक, हाँ या ना। जिंक ऑक्साइड इनटू जिंक ऑक्साइड,
क्लियर। इसका रिएक्शन देख लेते हैं हम, किसके द्वारा किया जाता है जिंक ऑक्साइड में, बाय रोस्टिंग। रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, सल्फाइड और सल्फाइड जो है वो जिंक सल्फाइड कन्वर्ट करते हैं जिंक ऑक्साइड के रूप में रोस्टिंग के द्वारा। क्लियर है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, जो एग्जांपल अगर हम लेंगे तो एग्जांपल के लिए हमें यहाँ से है Zn जिंक, जब हम क्या करेंगे, जिंक को जब किसके साथ, O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमारा ZnO का फॉर्मेशन करता है, क्या करेगा, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे ZnS है, जिंक जिंक सल्फेट है ये, टू होगा, और फिर O2 हो गया, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। अब प्लस का SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमें क्या करें, रोस्टिंग का प्रोसेस होगा और इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। क्या किया जाएगा, इसका हीटिंग प्रोसेस होगा, हीट होगा, तब ये हमें क्या करें, जिंक सल्फ यानी ZnS जिंक सल्फर को जब ऑक्सीजन के साथ जिंक ZnS जिंक सल्फेट ZnS को जब हम क्या करेंगे, O2 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो रोस्टिंग का प्रोसेस करने के बाद हीट, और हीट में होता है, हीटिंग करेंगे तब ZnO क्या करेगा, ये ZnO प्लस का SO2 का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है या नहीं है। अब हम आते हैं किसमें, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन के बारे में हम समझते हैं। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन जो होता है वो हमारा क्या होगा, ये प्रोसेस होता है, इट इज द प्रोसेस in which it is the process in which carbonate ores carbonate ores carbonate ores of the metal are decomposed. Carbonate ores are of metals are decomposed into oxides by heating. Heating them in the absence or limited air, मतलब या तो क्या होगा, एब्सेंट होगा, एयर नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा एयर, मतलब एब्सेंट होगा, एब्सेंस ऑफ एयर एंड लिमिटेड एयर, मतलब सीमित मात्रा में क्या होंगे, एयर होंगे। क्लियर है। एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ से आएंगे क्या आएगा, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका,
जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट जिंक कार्बोनेट जिंक कार्बोनेट इज decomposed decomposed into zinc oxide and carbon zinc carbonate is decomposed into zinc oxide and carbon dioxide. ठीक है, यानी डेट मीन्स डिकम्पोज और ZnCO3 होगा जिंक कार्बोनेट को जब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, और कौन सा प्रोसेस होगा, कैल्सिनेशन। तो इसमें हमें क्या बनाएगा, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस का CO2, क्लियर है, CO2 का फॉर्मेशन करेगा। अब हमें कह रहा है क्या, इससे हम सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, राइट द केमिकल इक्वेशन और स्टेट द यूजेज ऑफ एल्यूमिनियम फॉर ज्वाइनिंग क्रैक्ड रेलवे लाइंस। यानी केमिकल इक्वेशन बताना है, जो रेलवे क्रैक्स अगर हो जाता है उसकी लाइन को, तो उसका रिएक्शन क्या होगा। यानी क्या कह रहा है इसमें, देखिए ज्वाइनिंग क्रैक्ड रेलवे लाइंस, केमिकल इक्वेशन एल्यूमिनियम फॉर ज्वाइनिंग क्रैक्ड रेलवे लाइंस। रेलवे लाइंस की क्रैक्ड को रोकने के लिए हमें उसका क्या करना है, इक्वेशन बनाता है, क्या होगा, सेकेंड का Fe2O3 को जब हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ, तो ये हमें क्या बना देगा, यानी हीट होने के बाद ये हीट का फॉर्मेशन, हीटिंग करेंगे तो ये पता ही है Fe आता है, Fe का फॉर्मेशन करेगा, प्लस का लोहा बनेगा, Fe प्लस का Al2O3 Al2O प्लस का हीट होगा, हाँ या ना। Fe हो गया, क्या हो गया, आयरन, Al2O3 हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑक्साइड क्लियर है। उसके बाद फिर क्या रहा है, क्या हमारा जो नेम द, इसको बैलेंस करना था तो बैलेंस हम कर लेंगे, हाँ या ना, बैलेंस कर लेंगे ना, चलिए ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, नेम द एनोड कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग इन द इम्प्योर कॉपर। एनोड के रूप में और कैथोड में क्या क्या यूज किया जाता है, इसका थर्ड का हम देखते हैं। थर्ड में हमें क्या दे रखा है, तो इसमें हमें एनोड में ना, एनोड पे इम्प्योर, एनोड पे इम्प्योर कॉपर यूज कराते हैं।
और कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे होगा हमारा, क्या होगा? स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। क्लियर है? यही था कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, और उसके बाद फिर हमें ये सारे प्रोसेस थे। क्लियर क्वेश्चन था इसका, जो हमने आंसर दे दिए इसके पूरे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ने इसका डिस्कशन कर लिए, जो भी हमारे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में हमें सॉल्ट्स का कुछ जो क्वेश्चन जो हमारा बचा हुआ था, प्लस इसके जो हमारे थ्योरी वाले पोर्शन थे उसमें हमें सारे सॉल्ट्स, इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, आज की क्लास बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। जो सॉल्ट्स में हमें, इसमें जो भी हमने सॉल्ट्स के बारे में हमें आज ने डिस्कशन करे, चाहे बेकिंग सोडा हो, चाहे वो हमारा क्या वॉशिंग सोडा हो, या प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, या हमारा क्या हो कॉस्टिक सोडा हो, इस सब के बारे में इम्पोर्टेंट था और उसका हम डिस्कशन कर लिए हैं। और आज के लिए हम ये इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, नई जोश के साथ, नई उमंगे के साथ। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, बाय।